नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान। राहुल गांधी ने आज अपनी यात्रा हरियाणा के नारायणगढ़ से शुरू कर दी है। नारायणगढ़ में साल 1982 में इनकी दादी इंदिरा गांधी भी आई थी एक चुनावी रैली को संबोधित करने। वहां से लेके राहुल गांधी इस यात्रा को 3 दिन तक हरियाणा के मुख्तलिफ शहरों में लेके जाएंगे और आखिर में 3 तारीख को वो अहिरवाल में इस रैली का समापन करेंगे, दक्षिण हरियाणा के एक हिस्से से। 30 तारीख यानी कि आज जो रैली की शुरुआत हुई है उसकी शुरुआत बेहद अहम है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के 2 बड़े हरियाणा के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को न केवल एक मंच पर खड़ा किया बल्कि उन दोनों के हाथ भी मिलवाए और उन दोनों को एक खुली जीप में अपने साथ बिठाया और ये संदेश साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी में कोई धड़ेबंदी नहीं है और एक साथ मिलकर कांग्रेस इलेक्शन में प्रचार कर रही है। दोनों नेताओं के एक साथ आने से जहां बीजेपी के हाथ से ये बड़ा मुद्दा छिन गया है, जो बीजेपी पिछले लंबे अरसे से लेके चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी दलितों का सम्मान नहीं कर रही या कांग्रेस पार्टी में कुमारी शैलजा को सम्मान नहीं मिल पा रहा, उस बात को इस एक तस्वीर ने या एक हाथ मिलाने भर से वो पूरा तस्वीर जो बीजेपी ने बनाने की कोशिश की थी वो एकदम छन से टूटती हुई दिख रही है। असल में इस तरह की घटना हरियाणा की राजनीति में पहले भी घट चुकी है, जब राजीव गांधी ने उस वक्त 2 बड़े दिग्गज नेता बंसीलाल और भजनलाल की भी दोस्ती करवाई थी और तब इसी तरह की राजनीतिक अदावत इन 2 नेताओं के बीच देखी जा रही थी और उनकी भी दोस्ती इसी तरीके से हुई थी और ये संदेश देने की उस वक्त भी यही कोशिश की गई थी कि पार्टी एक है। खैर, अब बात हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव के रण की। उत्तर हरियाणा क्यों चुना गया है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहां पर बीजेपी एक मजबूत पार्टी है और इसी इलाके से बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने भी रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र से रैली की शुरुआत की, पहली रैली। हालांकि वो रैली बहुत कम भीड़ जुटा पाए थे उसमें, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसी इलाके से रैली की शुरुआत की। दक्षिण हरियाणा वो जगह है जहां पर 2 मुख्यमंत्री दिए बीजेपी ने। करनाल विधानसभा क्षेत्र से नायब सैनी भी मुख्यमंत्री हैं, विधायक रहे, वहीं से मनोहर लाल खट्टर भी मुख्यमंत्री रहे और वो विधायक वहां से चुने गए थे 2 बार। अब करनाल से ही लोकसभा के सदस्य हैं, तो इसलिए ये जो उत्तर हरियाणा का इलाका है, जीटी रोड बेल्ट भी इसको सामान्य भाषा में बोला जाता है, ये बेल्ट बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी इसी इलाके से अपनी इस पदयात्रा की शुरुआत जो कर रही है, जिससे संदेश ये साफ दिया जाए कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एकजुट है और वो बीजेपी को उसी के गढ़ में हराने की कोशिश कर रही है, उसी के गढ़ में सबसे ज्यादा चैलेंज कर रही है। बीजेपी जो 2 बार चुनाव जीती उसमें सबसे बड़ा योगदान जीटी रोड बेल्ट यानी उत्तर हरियाणा का और दक्षिण हरियाणा जिसको अहिरवाल बोला जाता है, इन 2 हिस्सों का रहा है। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी को अपने घर में मात मिलती है तो फिर बीजेपी के लिए बड़े मुश्किल होगा इन सीट्स की किसी दूसरे इलाके से रिकवरी करना। तो और यही वो इलाका है जहां पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर था। उस किसान आंदोलन के असर को हमने लोकसभा चुनाव में देखा जब बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ने अंबाला की लोकसभा सीट पर शिकस्त दी और कुरुक्षेत्र में भी बीजेपी बमुश्किल 40,000 वोट से चुनाव जीत पाने में कामयाब रही, वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। तो उस इलाके में नवीन जिंदल क्योंकि पहले भी सांसद रहे हैं, उनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, तो उनका एक व्यक्तिगत वोट भी है, उनका अपना जनाधार भी है और कई तरह के सामाजिक काम नवीन जिंदल उस इलाके में करते रहे हैं, जिसका बेनिफिट उनको मिला और वो एक वोट प्रतिशत पाने में कामयाब रहे।
लेकिन यह इलाका किसान आंदोलन की बहुत बड़ी धुरी बना था। उत्तर हरियाणा का, जहां अगर कालका है और पंचकुला, ये दो विधानसभा क्षेत्र जो है, कालका खासतौर पर, वो एक तरफ हिमाचल प्रदेश से जुड़ता है, दूसरी तरफ पंजाब से जुड़ता है। और ये बेल्ट जो है, ये पूरी पंजाब के रास्ते पंजाब से जुड़ी हुई है। पंजाब के जो अलग अलग जिले हैं उनके साथ टच करती है, और जो जाके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के साथ सट जाती है। तो इस इलाके में जो यमुनानगर और जगाधरी का इलाका है, वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, अच्छे खासे वोट हैं। और आज जो किसान धरने पर बैठे हैं, वो अंबाला और पटियाला, इन दो जिलों की बॉर्डर है, जिसको हम लोग शंभू बॉर्डर बोलते हैं। इसलिए इस इलाके पर यह रैली हुई है। रैलियों में भीड़ बहुत ज्यादा है। जो रोड शो कर रहे हैं राहुल गांधी, उसमें बड़े उत्साहित भीड़ है, जो हमको प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में नजारत दिखी। और एक जो सबसे बड़ी बात है, जो हमने जिक्र किया कुमारी शैलजा का और भूपेंद्र हुड्डा का, तो उन दोनों को एक मंच पर लेके आने में राहुल गांधी कामयाब रहे। और यह संदेश बड़ा साफ हो गया कि जो सबसे बड़ा नैरेटिव घड़ने की कोशिश की थी बीजेपी ने, वो कहीं ना कहीं बर्स्ट कर दिया है, उसको कहीं ना कहीं धराशायी कर दिया है। तो अब ये जो रैली, जब तक पदयात्रा हरियाणा में चलेगी, तब तक हरियाणा में कांग्रेस के बारे में लोग चर्चा करेंगे और यहां पर उसके बारे में चर्चा होगी। तो बड़ी महत्वपूर्ण है। और इतनी जो इसकी शुरुआत हुई है, वो शुरुआत बहुत मजबूत हुई है, बहुत भीड़ के साथ लोगों ने इसको देखा। और अगर बीजेपी को इस इलाके में कांग्रेस ने हरा दिया, तो ये मानिए कि आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी न केवल सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है, बल्कि कांग्रेस 60 का आंकड़ा पार करने की स्थिति में भी होगी। क्योंकि आखिरी जो दिनों में पदयात्रा राहुल गांधी करेंगे, वो अहिरवाल के इलाके में करेंगे। और बीजेपी चाहे 10 बरस तक सत्ता में रही हो, लेकिन बीजेपी को अधिकांश सीटें इन्हीं दो इलाकों में मिली, दक्षिण हरियाणा और उत्तर हरियाणा। और उसी में अगर बीजेपी को घेर लिया जाएगा, तो बीजेपी के पास फिर कुछ ज्यादा कहीं और उस रिकवरी के लिए, सीट्स की रिकवरी के लिए रास्ता नहीं बचेगा। एक बात। दूसरी बात, एंटी इनकम्बेंसी का ऐसा बड़ा फैक्टर है जिसको बीजेपी अभी तक कोई राज नहीं ढूंढ पाई है। बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। हेमंत बिस्वा शर्मा की रैलियां हुई हैं, योगी आदित्यनाथ आए हैं, गडकरी आए, राजनाथ सिंह की रैलियां हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैलियां की हैं। लेकिन बीजेपी ने अभी तक मनोहर लाल खट्टर को बचा के रखा है। हालांकि हिसार की रैली में वो आए थे, लेकिन उनको ज्यादा बड़ी रैलियां वो नहीं कर रहे हैं, वो छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ को संबोधित कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कोई बड़ी रैली नहीं की। तो इस वजह से 9.5 बरस का एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ था, और उसको कंट्रोल करने के लिए बीजेपी उनको मैदान में नहीं लेके आ रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फुल थ्रॉटल इस इलेक्शन के कैंपेन को स्टार्ट कर दिया है। और ये दोनों जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के साथ जो खड़े थे आज, हुड्डा और शैलजा। अब देखिए, शैलजा 21% जो हरियाणा में वोट है दलित, उसकी बड़ी नेता के तौर पर माना जाता है। अब बड़ी नेता हैं, और बड़ी नेता हैं तो जाहिर है उनको बड़ा पद भी चाहिए, और बड़ा पद हरियाणा में आज है मुख्यमंत्री का। राहुल गांधी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि मुख्यमंत्री इन दोनों में से कोई भी बन सकता है। हुड्डा भी बन सकते हैं, जिनके पास अच्छा खासा जनाधार है, उनके पास बड़ा वोट बैंक भी है, और शैलजा जिनके पास बड़ा वोट बैंक भी है, उनका जनाधार भी है। तो ऐसे में 21% अगर दलित वोट को शैलजा अपने पास लेके आने में कामयाब होंगी, और हुड्डा भी अगर उस वोट बैंक को अपने पास लेके आने में कामयाब होंगे, जो उनका इलाका है, जिसमें ओल्ड रोहतक है, भिवानी भी अब जुड़ गया, हिसार का भी क्षेत्र है, पानीपत भी है, तो अगर उस इलाके में हुड्डा अपने जीतवा पाने में कामयाब अपनी पार्टी को होंगे, तो जाहिर है कांग्रेस को उसका लाभ मिलेगा। और इसका बेनिफिट कांग्रेस को यही होगा कि कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी। और ये संदेश जब अपने समाज को देने में शैलजा कामयाब हुई हैं कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, और पार्टी हाईकमान उनको चाहता है, बहुत उनके करीबी हैं, तो जाहिर है उनका वोट बहुत मजबूती से उनके साथ कंसोलिडेट होगा। और उसी कंसोलिडेशन का फायदा कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में लेना चाहती है। और ये जो रैली थी, इसका सबसे बड़ा संदेश, इस यात्रा की शुरुआत का सबसे बड़ा संदेश यही है कि राहुल गांधी ने दो बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ा, और वो
बहुत कामयाबी के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दिखे, क्योंकि यात्रा का पहले चरण में ही एक बहुत बड़ी कामयाबी और एक बड़ा संदेश देने में कामयाब रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।